L1 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि टीजीटी केमिस्ट्री और यह टॉपिक्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया जा रहा है वह टीजीटी में भी आता है। टीजीटी क्या है, एलटी में मेनली पेपर किस में आता है, एलटी में आता है। एलटी में 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। देखिए, एक चीज और जानकारी आपको मैं दे दूं, हमारे चैनल पर डे प्रैक्टिस बैच कराया जा रहा है और उस प्रैक्टिस बैच की जो फीस रखी गई है 299 रुपीज पर मंथ की फीस है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए चैनल के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या 8601781225 पर कॉल कर लीजिए। क्लियर, आप 299 रुपीज पर मंथ के प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। जो लोग न ज्वाइन किए हों इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या L1 क्लासेज प्रयागराज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जो पट्टी चल रही है उसको थोड़ा सा गलती से लग गई है, एजुकेशन लग की, उस पर आप ना कॉल करिए, इस दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। और देखिए, ये निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि हमारा एम है आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। जितना बेहतरीन क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, शायद किसी चैनल पर इस लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा हो। जितने चैनल पर कराए जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच में, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, जैसा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन सीटें ज्यादातर खाली हो गई थी, उसका एकमात्र कारण था आपका कि जो क्वेश्चन का लेवल था लोगों ने बहुत हल्के में लेकर पढ़ा और हल्के में पढ़ने के कारण से लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। और आपको यह पता होना चाहिए कि 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। इट मीन्स आपको 155 में से आपको 67 क्वेश्चन होना ही चाहिए। इतने प्रश्न में से आपको 67 क्वेश्चन निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग के साथ होना ही चाहिए। ठीक, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने यह चर्चा कर लिया था कि वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो कल हम लोगों ने 2 चीजें सीखी। एक सीखा होमो एनुलरडाइन क्या होता है और हेट्रो एनुलरडाइन क्या होता है। कल हम लोगों ने ये चीज कल जो लोग ना जुड़ पाए हो चैनल पर, आज जुड़े हो, उनको हम बता देते हैं। यदि 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो तो उसे होमो एनुलरडाइन कहा जाता है। क्या करा है, 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, जैसे यह 2 डबल बॉन्ड एक रिंग में है तो यह हमारा होमो एनुलरडाइन कहलाता है। यदि हमारे दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में हो तो हेट्रो एनुलरडाइन कहलाता है। जैसे यह होमो है, यह हमारा देखिए हेट्रो है, यह हमारा कौन सा डाइन है, होमो है, और यह हमारा कौन सा है,
हेट्रो है। ये हमारा होमोइनुलर डाइन है या हमारा कौन सा है, हेट्रोइनुलर डाइन। अगर होमो और हेट्रो दोनों साथ हों तो सदैव होमो कंसीडर किया जाता है। जैसे देखिए, ये दोनों डबल बॉन्ड्स हमारे होमो हैं और ये दोनों डबल बॉन्ड्स हमारे हेट्रो हैं। देन केस होमो प्लस हेट्रो इज इक्वल टू होमो। उत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग। समझ लीजिए प्रश्न को। ये कह रहा है यदि होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट हो जाएं तो सदैव होमो कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आई? यदि होमो और हेट्रो दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाएं तो सदैव होमो कंसीडर करेंगे। अब देखिए जरा, अगर कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, जैसे यह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नॉट कॉन्जुगेशन, अगर यह कॉन्जुगेशन में नहीं है तो यह कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। तो सही क्लियर हो गया। होमो और हेट्रो आप लोग नेक्स्ट टाइम में भी बताया था हमने, आज भी आपसे हमने थोड़ा चर्चा कर लिया कि जो लोग आज चैनल पर जुड़े हों वह थोड़ा सा होमो और हेट्रो के बारे में जान लें। होमो क्या होता है? सिंपली कहा गया कि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट होंगे तो होमो कहलाएगा। यदि दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होंगे तो हेट्रो कहलाएगा। शैलेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए, होमो और हेट्रो की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब अगर कुछ चीजें और जान लीजिए। पहला है पॉइंट्स हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, इक्जोसाइक्लिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इक्जोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। इक्जोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले समझिए। समझ लीजिए, रिंग से बाहर निकलते हुए डबल बॉन्ड को इक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कहते हैं। बात समझ लीजिए, क्या करा है कि रिंग से बाहर निकलते हुए डबल बॉन्ड को इक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कहते हैं। रिंग से बाहर निकलता हुआ, ठीक है, आउटसाइड द प्रोजेक्ट, रिंग के बाहर निकलते हुए डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इक्जोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। द कहा जाता है द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द रिंग इज कॉल्ड एज ए इक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए दिस बॉन्ड डबल बॉन्ड इज नोन एज इक्जोसाइक्लिक conjugated डबल बॉन्ड। इक्जोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, इसे हम कहते हैं इंडोसाइक्लिक, इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। हालांकि इंडो का कोई यूज हमें नहीं पड़ेगा, तो इंडो पर बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। सिंपली क्या कहा गया, रिंग के बाहर, रिंग के बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोले क्लियर हो गया। रिंग के बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कहलाता है। जरा इसमें बताइए, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं? इसमें एक्सोसाइक्लिक संख्या जरा बता दीजिए, कितने डबल बॉन्ड की संख्या होगी एक्सोसाइक्लिक? जल्दी से बताइए कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं? दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। एक एक्सोसाइक्लिक ये है और एक एक्सोसाइक्लिक ये है। हमारे कितने एक्सोसाइक्लिक पता चले? टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स पता चल गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे बताइए कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होंगे? साइक्लिक डबल बॉन्ड जल्दी से बता दीजिए, इसमें कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं? जय प्रजापति कह रहे हैं 2, उत्तम कुमार कह रहे हैं 3। देखिए इसमें जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की संख्या होगी उत्तम कह रहे हैं 3। देखिए एक एक्सोसाइक्लिक ये होगा, ये टू एक्सोसाइक्लिक होगा। टू रिंग साइमल्टेनियसली, दो रिंग के रिंग जो होगी, एक रिंग अगर इसे ए माना जाए, इसे बी माना जाए, इसे सी माना जाए, ए रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक वर्क करेगा और बी रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक का वर्क करेगा। तो टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कितने हो गए? इनकी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 3 के इक्वल हो जाएगी। बोलिए क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बता दीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की संख्या बताइए, इसमें बता दीजिए और इसमें बता दीजिए। दोनों में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की संख्या बताइए। इसमें एक्सोसाइक्लिक कितने होंगे डबल बॉन्ड, और इसमें भी बता दीजिए। जय कह रहे हैं 3 और 4, जरा देखा जाए। एक 1, 2 और 3। इसके कितने हो गए, एक यहां मिले इस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए यहां मिला, इस रिंग के लिए यहां मिला, इसमें कितने मिल गए 3। और इसमें कितने मिलेंगे, 1, 2, 3 यहां और एक 4। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 4। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक इस रिंग के लिए, एक ए के लिए, एक सी के लिए, 2 रिंग के लिए साइमल्टेनियसली मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहां पर 4 संख्या रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स निकालना। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, चलिए नेक्स्ट। एक्सटेंडेड नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की संख्या कितनी होगी, बात को समझिए। किसी रिंग में टोटल नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितना होगा, तो कहा जाता है नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड -2 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स -2 के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, यहां से अगर देखा जाए नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू, यहां देखिए 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 - 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में, टोटल नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स -2, और -2 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 - 2 इज इक्वल टू कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, जरा आप लोग इसमें बताइए नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितना होगा। नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू, बता दीजिए नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितने होंगे,
बता दीजिए यहां से जल्दी से आंसर बताइए भाई। नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दीपक पटेल कह रहे हैं दो होगा। यहां देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, तो 4 - 2 इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बताइए नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए इसमें सभी लोग आंसर। जल्दी से बताइए कितना होगा। दीपक कह रहे हैं कि उत्तम कुमार, दीपक पटेल कह रहे हैं एक, जय प्रजापति कह रहे हैं एक। इधर देखिए कॉन्जुगेशन, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन, 3 - 2 इक्वल टू 1। दिस डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, में नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो निश्चित रूप से वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई। अगर वह कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वह कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट। मान लो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, एल्किल ग्रुप कहां जो माने जाएंगे पहले समझिए। अब कह रहा है कि एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स की चर्चा हमने करने चल रहे हैं। देखिए एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा है, कोई भी कोई भी समूह तभी माना जाएगा जाएगा जब वह डबल बॉन्ड पर होगा। इस चीज को ध्यान रखें। कोई ग्रुप कोई ग्रुप तभी कंसीडर किया जाएगा या माना जाएगा जब वह डबल बॉन्ड पर उपस्थित होगा। अगर डबल बॉन्ड पर वह नहीं उपस्थित है तो उस ग्रुप का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे देखिए इसमें कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, कितने एल्किल ग्रुप्स हैं इसमें।
बताइए जरा, इसमें कितने एल्किल ग्रुप्स हैं? कुल एल्किल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स। बताइए उत्तम जी, दीपक। टोटल नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, दीपक कह रहे हैं कि दो एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। जय कह रहे हैं कि तीन एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। चार। टोटल नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स इज इक्वल टू 1। एल्किल ग्रुप की संख्या 1 के इक्वल होगी। बात समझ में? प्रणाम भाई, कौन है? देखिए, यही ग्रुप हमारा, हमने पहले शब्द कहा, वही ग्रुप प्रेजेंट माना जाएगा जो डबल बॉन्ड पर, यह दोनों ग्रुप नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे क्योंकि यह डबल बॉन्ड पर नहीं है। यह डबल बॉन्ड पर है ही नहीं। जब डबल बॉन्ड पर नहीं है तो वह एल्किल ग्रुप भी नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? यह डबल बॉन्ड पर, ये दोनों एल्किल ग्रुप, इस डबल बॉन्ड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि यह डबल बॉन्ड पर है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड पर होते तो इनको भी हम एल्किल ग्रुप मान लेते। अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या 1 ही है। चलिए अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। एल्किल ग्रुप की संख्या कितने एल्किल ग्रुप है बताइए? इसमें बताइए कितने एल्किल ग्रुप्स हैं? जय, जय प्रजापति, कोई भी ग्रुप तभी कंसीडर किया जाएगा जब वह डबल बॉन्ड पे होगा भाई। अरे कहां 5 पहुंचा दे रहे हो? इसमें एल्किल ग्रुप कितने हैं? 1, 2, दो ही कंसीडर किया जाएंगे तो टोटल एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हो जाएंगे? 2 के इक्वल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट्स की। रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यूज, रिंग रेजिड्यूज क्या होते हैं पहले समझिए। रिंग रेजिड्यू क्या होते हैं? यदि डबल बॉन्ड यदि डबल बॉन्ड
रिंग के अगले कार्बन पर, अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड न हो तो रिंग कहलाता है। क्या कह रहा है पहले समझिए। यदि कार्बन के अगले डबल बॉन्ड पर करा, ये डबल बॉन्ड रिंग के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड ना हो तो वह रिंग रेजिड्यू कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? हमारा रिंग रेजिड्यू कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखते हैं, चलिए। देखिए यहां पर, यहां देखिए, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए रिंग रेजिड्यू यहां मिलेगा। ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे नहीं मिलेगा। यहां डबल बॉन्ड हो गया, नहीं मिलेगा। यहां डबल बॉन्ड है लेकिन इसके अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां भी रिंग रेजिड्यू मिलेगा। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहां भी रिंग रेजिड्यू। टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 3 के इक्वल हो जा रहा है। क्लियर? अब जरा इसमें रिंग रेजिड्यू बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू जल्दी से बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू कितने होंगे? दीपक पटेल कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू इक्वल टू 3। और लोग बताइए। जय प्रजापति कह रहे हैं कि रिंग रेजिड्यू की संख्या 4 के इक्वल है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, यह कार्बन है, इसके डबल बॉन्ड, या कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है, 1 रिंग रेजिड्यू। यहां भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी रिंग रेजिड्यू होगा। यहां भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर भी रिंग रेजिड्यू होगा। यहां पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहां भी रिंग रेजिड्यू होगा। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 के इक्वल हो जाएगी। बोलिए।
रिंग रेजिड्यू क्लियर हो गया? चलिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू इक्वल टू, इस कंपाउंड में बताइए टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। जय प्रजापति दीपक कर रहे हैं 3 रिंग रेजिड्यू होंगे। और लोग बताइए। देखिए इसमें संख्या कितनी होगी? 3 रिंग रेजिड्यू को होगी, 1 रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू, 3, 1 रिंग रेजिड्यू यहां पर, 1 रिंग रेजिड्यू यहां पर, 1 रिंग रेजिड्यू यहां पर। दिस इज योर 1 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 एल्किल ग्रुप, यह भी 1 एल्किल ग्रुप, अर्थात इसमें रिंग रेजिड्यू टोटल नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वल टू 2। देखिए जय प्रजापति कह रहे हैं रिंग रेजिड्यू 3, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स 2 होंगे, एकदम सही कह रहे हैं। 3 रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे और एक हमारा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू 3, टोटल नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। ये सब बातें क्लियर हो गई? अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। अब इनको कैसे निकालेंगे हम, लैम्डा मैक्स को निकालने का तरीका देखेंगे। अब इसमें लिखेंगे बेस वैल्यू, बेस वैल्यू फॉर होमो एनुलर डाइन, बेस वैल्यू फॉर होमो एनुलर डाइन और सिसॉइड, सिसॉइड इक्वल टू 253 नैनोमीटर। जो बेस वैल्यू होती है, अगर हमारे होमो एनुलर डाइन है या सिसाइड होता है
सिसाइड का जो अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड ज्वाइनिंग टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है सिसाइड का, सिंगल बॉन्ड ज्वाइनिंग टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नोन एज ए सुसाइड्स। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट्स, बेस वैल्यू फॉर हेट्रो एनुलर डाइन आर ट्रांसाइड इक्वल टू 214 नैनोमीटर। अगर हम इसकी बात करें तो हेट्रो एनुलर डाइन की बेस वैल्यू कितना मानेंगे, 214। अर्थात अगर हेट्रो एनुलर डाइन है तो उसे हम बेस वैल्यू कितना मान लेंगे, 214 के बराबर। तीसरा पॉइंट, फॉर ईच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स एल्किल समूह एल्किल समूह OR अथवा रिंग रेजिड्यू 5 नैनोमीटर। अगर हमारा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स है या रिंग रेजिड्यू है तो उसकी वैल्यू सदैव कितना मानेंगे हम, 5 नैनोमीटर के बराबर मानेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स इक्वल टू 5 नैनोमीटर। अगर हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है तो उसकी वैल्यू भी 5 ही मानेंगे। चौथा पॉइंट, फॉर ईच एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन अगर हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो उसकी वैल्यू कितना मानेंगे, 30 नैनोमीटर्स के बराबर मानेंगे। फॉर ईच, ठीक, OR ग्रुप है या एल्कॉक्सी है, एल्कॉक्सी ग्रुप है तो वैल्यू मानी जाएगी कितना, अगर एल्कॉक्सी ग्रुप है हमारा तो वैल्यू मानी जाएगी 6 नैनोमीटर। ठीक, Cl, Br है तो जो वैल्यू मानी जाती है वह भी 60 नैनोमीटर के बराबर। यसार है तो भी वैल्यू इसकी कितनी मानी जाती है, 30 नैनोमीटर। यदि आपका NR2 है तो वैल्यू मानी जाती है 60 नैनोमीटर। एक की वैल्यू हमने लिखा, किसकी वैल्यू रखा, एक की वैल्यू हमने जो है इसको रखा, सभी के 1 सब्स्टिट्यूएंट्स की बात की जा रही, एक ग्रुप यदि प्रेजेंट होंगे तो उसकी चर्चा हम लोगों ने किया है।
हालांकि जब भी पेपर में आएगा तो ज्यादातर इसी तक, यहीं तक आएगा, ये सब की चर्चा ही नहीं की जाती है। देखिए, इतने इंक्रीमेंट्स मिलेंगे आपको। इंक्रीमेंट्स का मतलब बढ़ोतरी। अगर हमारा बेस वैल्यू होमोइनोडाइन है तो 253 मिलेगा, हेट्रोइनोडाइन है तो 214, फॉर ईच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो 5 नैनोमीटर, फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होगा तो भी 5 नैनोमीटर्स का होगा, फॉर ईच एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन होगा 30 नैनोमीटर्स का होगा, फॉर ईच ओआर एल्काक्सी ग्रुप होगा तो 6 नैनोमीटर, सीएल बीआर होगा तो 6 नैनोमीटर, एसआर होगा तो 30 नैनोमीटर, एनआर2 होगा तो भी हमारा कितना मिलेगा, 60 नैनोमीटर के बराबर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करिए। पहला क्वेश्चन है, इसका लैम्डा मैक्स वैल्यू कितना होगी? जल्दी से बताइए। लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा लैम्डा मैक्स। अरे भाई, एडाइन कैसी है हमारी, दोनों डबल बॉन्ड में है, इसलिए हेट्रो होगी, हेट्रो एनुलर डाइन। डाइन हेट्रो एनुलर है तो बेस वैल्यू हो जाएगी कितनी, 214 नैनोमीटर के बराबर। बेस वैल्यू कितना हो जाएगी? दीपक पटेल कह रहे हैं 234 होगा, देखते हैं। बेस वैल्यू कितना हो गया, 214 नैनोमीटर। अब रिंग रेजिड्यू देखिए, एक रिंग रेजिड्यू यहां, एक रिंग रेजिड्यू यहां, एक रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू, यहां भी रिंग रेजिड्यू, 3 रिंग रेजिड्यू, 2 × 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। अरे सॉरी, 3, और दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड = 1 × 5 = 5। लैम्डा मैक्स क्या होगा, 234 नैनोमीटर के बराबर। देखिए
समझ में आया? दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रो इनुलर हो जाएगा। अगर हेट्रो इनुलर है तो बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर के बराबर होगा। और कितने रिंग रेजिड्यू हैं, 1 2 3, तो 3 रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5, तो 3 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 1 इज जो साइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 वैल्यू हो जाएगी, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू 234 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अनदर कंपाउंड्स देखते हैं। इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करिए। अब बताइए इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। इसका बताइए लैम्डा मैक्स कितना होगा जल्दी से। बताइए कितना होगा लैम्डा मैक्स। नहीं आ रहा है, चलिए हम बताते हैं। देखिए ये दोनों होमो हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड हेट्रो हैं, तो होमो होगा, होमो प्लस हेट्रो इक्वल टू होमो। होमो एनुलर की जो बेस वैल्यू होगी, बेस वैल्यू इक्वल टू 253 नैनोमीटर। दीपक पटेल कह रहे हैं 313 वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं। एक रिंग रेजिड्यू यहां मिलेगा, एक रिंग रेजिड्यू यहां मिलेगा, एक रिंग रेजिड्यू यहां मिलेगा, एक रिंग रेजिड्यू यहां मिलेगा। तो 4 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितना हो गई, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 नैनोमीटर। दिस इज वन एल्किल ग्रुप, वन एल्किल ग्रुप। तो वन एल्किल ग्रुप
इक्वल टू 5 नैनोमीटर। कितने एक्सोसाइक्लिक? एक, दो, देखिए यह एक्सोसाइक्लिक, ये भी एक्सोसाइक्लिक होगा। 2 एक्सोसाइक्लिक, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 नैनोमीटर। नंबर ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वैल्यू इक्वल टू 30 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स जोड़ दीजिए। लैम्डा मैक्स कितना होगा? 30, 10, 40, 40, 20, 60, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 20, 60, 5, 65, 65 और 253, 253 और 65, 318। दीपक कह रहे हैं कि सर 2 एल्किल होगा। दीपक जी, 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे, क्योंकि दिस डबल, यह डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। इस पर जुड़ने वाले ग्रुप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई? जो इस पर ग्रुप जुड़ेगा, जब वह कॉन्जुगेशन में नहीं है तो किसी बात की उसकी चर्चा ही नहीं की जाएगी। हमने पहले कहा डबल बॉन्ड या कोई ग्रुप तभी कंसीडर किया जाएगा जब वह हमारा कहां होगा? कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होगा। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उस ग्रुप का कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर हो गया सभी को? अगर कॉन्जुगेशन में यह डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका कोई अर्थ, होना या ना होना बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स। इसका लैम्डा मैक्स बताइए। इसका जल्दी से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बता दीजिए। देखिए होमो है, होमो इनुलर डाइन है, बेस वैल्यू कितना होगी? 253 नैनोमीटर। देखिए एक यहां पर रिंग रेशियो देखिए, एक रिंग रेशियो, 2 रिंग रेशियो, 3 रिंग रेशियो,
और 4 रिंग रेजिड्यू। यहां पर रिंग रेजिड्यू की संख्या कितनी होगी? देखिए 1 2 3 4, 4 रिंग रेजिड्यू इक्वल टू 29 नैनोमीटर। कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं? ये भी एक्सो होगा, ये भी एक्सो होगा। 2 एक्सोसाइक्लिक बराबर 10 नैनोमीटर। दिस इज एल्किल ग्रुप, 1 एल्किल ग्रुप 5 नैनोमीटर। वन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू 30। ऐड कर दीजिए, लैम्डा मैक्स वैल्यू आपको पता चल जाएगा। 30 20 50, 50 10 60, 60 5 65। देखिए 30 50 10 60 5 65, यह भी 300 कितना है? 18 नैनोमीटर के बराबर दिया है। ये सब एल्किल ग्रुप, ये इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सब बेकार। यही केवल हमारा वर्क करेगा, अनदर सभी एल्किल ग्रुप्स क्या होंगे? बेकार हैं। बताइए, क्लियर हो गया? देखिए, या तो हमारा रहा लैम्डा मैक्स निकालने का तरीका। हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से लैम्डा मैक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लैम्डा मैक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है टीजीटी के पेपर में। टीजीटी के पेपर में लैम्डा मैक्स निकालना एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तुरंत एप्लीकेशन पर देखिए, प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है, जो कि एप्लीकेशन पे चल रहा है। एप्लीकेशन पर 6:30 PM पर 6:30 PM पर एप्लीकेशन पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। जो लोग ज्वाइन ना किए हों वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। जो लोग ज्वाइन ना कर पाए हों वह जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, और इस का फायदा लेकर आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएं। हमारा एम है आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता पाएं। हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जैसा कि टीजीटी स्तर में पेपर में आ रहा है, टीजीटी का जो ईएलटी का पेपर आ रहा है, उस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर करने में कतई कठिनाई ना हो। आप हमारे साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए, आपको मैं इस लेवल की तैयारी करवा दूंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई मिसिंग नहीं होगी, आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आज यही पर खत्म करते हैं। कल पुनः हम लोग मुलाकात करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन इसके हम आपको बताएंगे। बाईसाइक्लिक कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैसे निकाला जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे, और साथ में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारी जानकारी
आपको कैसे निकाला जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन के, तो यह कल के लेक्चर में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अभी तुरंत एप्लीकेशन पर क्लास प्रैक्टिस बैच चलने जा रहा है, जो लोग ना हो वह तुरंत निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो 6:30 बजे प्रैक्टिस बैच शुरू होगा, तब तक के लिए सभी लोगों को चाय पानी उनी पी लीजिए, फिर एप्लीकेशन पर मुलाकात होती है आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग एंड गुड नाइट भी कहा जा सकता है।